हेलो हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक नए क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे दोस्त भाई लोग, कैसे हो? आज मज़ा आएगा। बिल्कुल। देखते हैं, मार्केट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है गाइज। आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो मज़ा तो आएगा। हेलो हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है ये बताओ। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। सब आपकी कृपा है गुरुजी। अरे मेरी कोई कृपा नहीं है भाई। राधे राधे। कैसे हो भाई? मैं एकदम एक नंबर हूँ भाई। आप बताओ, आप लोग कैसे हो? क्या गोल्ड काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट जोन पे गाइस। ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पे। यार टेलीग्राम बैन हो गया यार। इंडिया में टेलीग्राम बैन हो गया है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? लव यू भैया, लव यू टू, लव यू टू भाई। बिग फैन फ्रॉम सूरत। वेलकम टू द स्ट्रीम गब्बर। नमस्कार माय बिग ब्रदर। नमस्कार मेरे दोस्त। कैसे हो आप लोग? बताओ थोड़ा कुछ कहानी बताओ, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है लाइफ? एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक भी कर देना। जल्दी से फटाक से सारे लोग लाइक कर दो। राधे राधे। बिग फैन फ्रॉम संगम नगरी प्रयागराज। क्या बात है भाई। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। टेलीग्राम बैन हो गया, यस। टेलीग्राम अभी आई थिंक कुछ दिन के लिए बैन हुआ है, एक वीक के लिए। नोट परमानेंटली इट्स बैन टेम्परे, यस यस। यार क्या ब्रेकआउट आ रहा है गाइज। अगर अगर इसके ऊपर जाता है ना गोल्ड, तो 3 मिनट बचा हुआ है, तो गोल्ड में एक बाई साइड का स्कैल्प करूँगा मैं। ठीक है। इसको ब्रेकआउट करने दो। कल काफ़ी अच्छा सेशन रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सेशन रहा था। ये प्रीवियस टॉप है, अगर देखोगे तो लास्ट टाइम यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग आया था, तो लोग यहाँ पे सेल किए हैं बड़े नंबर में। तो इस जोन के ऊपर अगर ये कैंडल निकलता है ना, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं यार। क्या कैंडल क्लोजिंग, ये तो काफ़ी ऊपर निकल रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं गाइस। थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करो। ठीक है। कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता है, नो इशू। 1 मिनट पे पुल बैक देखेंगे और उसके बाद फिर प्लान कर लेंगे। अगर इधर कहीं पे ब्रेकआउट करके क्लोज करता है, देन आई विल गो लॉन्ग इन दिस कैंडल ओनली। ठीक है। कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के लो का। एंड 1:2 1:3 के आसपास इसमें कहीं पे, अगर इधर कहीं पे क्लोज किया ना, तो कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 1:2 के अराउंड 100 पिप्स के आसपास टारगेट रखेंगे इसमें। ठीक है। 1:3.18 का टारगेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बनेगा, तो देखते हैं। कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट 45 सेकंड बचा हुआ है। कैंडल क्लोज करने दो गाइस। ठीक है। डायरेक्ट एंटर करोगे, लॉस होने का चांसेस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा जब तक ये 1 मिनट बचा हुआ है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस क्यों है। मार्केट कल से ना साइडवेज मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। फाइनली आज के दिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल के साथ ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है। और ये कैंडल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो दिस वाज ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट को, बट फाइनली ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। प्लस अगर इस जोन को पीछे शिफ्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सेलिंग एरिया था, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। अगर गाइज, अगर ये फॉलो थ्रू रियल रहा ना, तो मार्केट बहुत तेज़ी से बड़ा मोमेंटम कर देगा आज रात में। ठीक है। तो इसको ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत कैप्चर करने का। फ़िलहाल अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वेट करूँगा। अगर कैंडल सही से, कैंडल तो क्या खतरनाक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ओके।
देख लेते हैं। कोई भी तरह का फोमो नहीं आना चाहिए। वेट करेंगे। अगर ये कैंडल फेक ब्रेकआउट रहा तो फिर पहला स्कैल्प में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा कोई भी एंट्री नहीं है गाइस, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। वैसे आज ट्रेड किया था तो थोड़ा बहुत लॉस ही हुआ है आज के दिन। आज प्रॉफिट में नहीं हूँ मैं। ठीक है, होता है, हर दिन प्रॉफिट में रहना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं, अगर लाइव स्ट्रीम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया देन प्रॉफिट हो जाएगा। चलो देखते हैं गाइस। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तो फिर इसमें एंट्री बना सकते हैं। ओके, आने दो। ब्रेकआउट तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। हम्म, थोड़ा नीचे आने दो। अगर इधर लैग, ओके ओके, हो जाएगा सही। ठीक है, एक दो बार लैग लाइव स्ट्रीम में एक दो बार लैग होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी अभी सही हो गया ना? अभी कंफर्म कर दो एक बार। एक दो बार तो लैग होता है। अ, अभी सब लोग कंफर्म कर दो कि अभी सब कुछ सही हो चुका है। प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगा। अभी मैंने एंट्री नहीं किया है गाइज, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बस। ओके, ऑल गुड। ओके यार, हर दिन एक बार तो लैग होता ही है यार, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, थोड़ा नीचे आने दो तो फिर मैं इसको बाय करूँगा, अदरवाइज़ ये प्राइस थोड़ा सा महंगा है मेरे लिए। एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल क्या रहा है मार्केट में। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस, ठीक है, थोड़ा आराम से देखते हैं मार्केट को। अभी मैंने कोई भी एंट्री पोजीशन नहीं लिया है। ये था प्रीवियस टॉप, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। ये ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, मेजर ब्रेकआउट जोन ये रहा और अभी फ़िलहाल बाइंग कंटिन्यू कर सकता है ये। क्या लेकिन रिस्की मार्केट है भाई। मैक्सिमम टच पॉइंट देखें तो अगर गाइस ये ना फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक सेल साइड में भी फोकस रखूँगा मैं। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड का भी स्कैल्प प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल सेलिंग जोन है तो अगर ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, 40-50 पिप्स मिल जाएगा, इनफ है। ठीक है, अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं एक डाउन साइड का इधर ट्रेड प्लान करूँगा। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो ठीक है, कैंडल लो अगर ब्रेक करता है, पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। तो यहाँ पे $10,000। अरे यार मार्केट निकल गया भाई, रुक जाओ, रुक जाओ गाइस, अभी मैंने ट्रेड लिया नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ, रुक जाओ देखते हैं। ये सेलिंग जोन तो है, अगर ये फेक ब्रेकआउट रहा तो प्रॉफिट तो तुरंत आएगा। रिस्क लेना जायज़ है या फिर नहीं है, देखना पड़ेगा। सेलिंग जोन तो है, ये सेलर थोड़ा तो रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है, प्रोबेबिलिटी। यार ये एंट्री अगर यहाँ पे होता ना तो परफेक्ट एंट्री हो जाता अभी। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा थोड़ा वेट करते हैं गाइज। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा देर देखते हैं मार्केट को। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। ओके, एक स्कैल्प तो यहाँ पे बनता है गाइज। ठीक है, अगर कैंडल लो ब्रेक करता है, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। ए, लगभग इसमें लॉट कम कर देते हैं, 10 लॉट कर देता हूँ। रिस्क $2,000 के आसपास रहेगा। चलो, मैंने कैंडल लो पे एक सेल साइड का पेंडिंग ऑर्डर डाला है, देखते हैं। ओके, एंट्री ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी।
एक छोटा सा स्कैल्प किया है गाइस, इसमें 20 पिप्स के आसपास 17 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि तुरंत में ये ब्रेकआउट करने वाला है। छोटा सा एक स्कैल्प लिया है, ठीक है, बहुत ही 17 पिप्स का इसमें स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं इसमें। एक सिंपल सा रिजेक्शन है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। 40 पिप्स के आसपास इसमें टारगेट रहेगा, लगभग $4,000 का। देखते हैं। 1700 डॉलर का इसमें रिस्क है मेरा। ओके, रिजेक्शन तो अपर लेवल से ले रहा है गाइज। ये सेलिंग जोन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एक 40-50 पिप्स के आसपास, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना जल्दी रिजेक्शन लेगा यहाँ से, क्योंकि 5 मिनट पे कैंडल क्लोज किया है ऊपर की तरफ। अगर ब्रेकआउट आ जाता है ना गाइस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि रिस्की ट्रेड है तो मैंने रिस्क ज़्यादा लिया नहीं है। 50 पिप्स के आसपास रखेंगे गाइस, अगर गिरता है तो कम से कम $5,000 लेंगे, ठीक है। अगर नहीं गिरता है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का राउंड है तो इट्स गुड। ये रिजेक्शन तो लेता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि गिरना रहता है तो तुरंत यहाँ वाले सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। कोई नहीं, ये एक वार्म अप ट्रेड टाइप का हो गया, छोटा सा ही ट्रेड है ये। देखते हैं, अगर लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो एटलीस्ट $5,000 तो आएगा। जनरली इतना छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तभी कर सकते हो, अदरवाइज इज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर एक भी कैंडल का अगर लो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली 50 पिप्स का यहाँ पे पुल बैक आ जाएगा डाउन साइड में, लेकिन चांस बहुत ही कम है गाइस, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल वाला ट्रेड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है और मैंने शॉर्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पहले ही बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन रिस्क छोटा दिख रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिया है। अभी कॉस्ट के राउंड ही मूव कर रहा है, तो देखते हैं। ओके, मे बी एक और बार थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही चला जाएगा। ओके, ये ट्रेड कट हो चुका है गाइस, 1700, मतलब 17 पिप्स का स्टॉप लॉस था इसमें, बहुत ही माइनर से स्टॉप लॉस पे मैंने एक छोटा सा स्कैल्प लिया था, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है, ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल का प्लान किया था। इस जोन पे देख सकते हो, प्रीवियस यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आया था, तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होगा तो मैं एक और बार सेम स्टॉप लॉस के साथ जाना पसंद करूँगा, ठीक है। या तो
रहने देते हैं गाइस, नॉट एग्रेसिव, थोड़ा एग्रेसिव नहीं रहते हैं, वेट करते हैं आराम से। बट ये जा सकता है, यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड का मूव आ सकता है। मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ। 17 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, देख सकते हो। ये हरामखोर कैंडल है गाइस। मेरा एसएल काट के नीचे गिर गया। क्या बदतमीजी है यार। रहने देता मुझे भी ट्रेड में तो क्या ही चला जाता। कोई नहीं, बड़ा ट्रेड करूँगा मैं। ये ट्रेड पे उतना फोकस नहीं करते हैं। बट हाँ, ये ट्रेड नीचे जा सकता है, एटलीस्ट इस जोन तक आ सकता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक छोटा सा एक वार्म अप ट्रेड था। 17 पिप्स के आसपास था, देख सकते हो गिर रहा है गाइस। ये दुख। बट बड़े टाइम फ्रेम पे तो ऊपर ही जाएगा। मैं तो छोटा मोटा ट्रेड लिया था गाइस, डोंट वरी। देखते हैं, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। 1 मिनट 1 घंटे के चार्ट पे क्या ही खतरनाक ब्रेकआउट कैंडल आया भाई। एकदम बिल्कुल ऐसा मक्खन जैसा ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, ठीक है। सी दिस कैंडल। लास्ट टाइम ये जोन से रिजेक्शन हुआ था, 3-4 घंटे तक इस जोन में ट्रेड हुआ था। इस बार ये कैंडल डायरेक्ट इस जोन में क्लोजिंग किया है। ब्रेकआउट सस्टेन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो। इसका भी ब्रेकआउट आया था। ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। इट मीन्स इस कैंडल में छोटे मोटे जितने भी बायर सेलर होंगे, ऑलमोस्ट सब लोग आउट हो चुके होंगे। ये कैंडल फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बाइंग कैंडल बनाया है, ठीक है। देखते हैं एक बार अगर ये कहीं पे बाइंग जोन पे आता है, इधर देख सकते हो गाइस। ये स्कैल्प ना थोड़ा धोखा दे दिया, नहीं तो अभी ग्रीन जोन में होता ट्रेड। मैंने स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा $1.7 का था यहाँ पे। देखते हैं जब तक इधर ब्रेकआउट नहीं आता है ना, यहाँ पे न्यू ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा तो फिर कुछ सही कैंडल पे रिस्क लेंगे, अभी नहीं। अभी तो ये रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ था, ये जोन से रिजेक्शन ले रहा था। और ब्रेकआउट पे लोग बाय भी किए होंगे, देख सकते हो। ये जो लाइन है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। सी दिस, एक बार, दो, तीन, एंड दिस इज़ फोर्थ टाइम। यहाँ पे फोर्थ टाइम स्ट्रगल कर रहा था और कैंडल था यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल के बाद स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, तभी ये यहाँ पे स्लो हो गया मार्केट। अगर एक भी स्ट्रेंथ कैंडल बनाता है तो एक न्यू हाई मिलेगा हमें, ठीक है। तो एक न्यू हाई के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे। मिलना चाहिए लेकिन अच्छा ट्रेड, ऐसा नहीं। देख सकते हो ये ब्रेकआउट कैंडल था और बैक टू बैक ये तीसरा कैंडल है जो यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। कोई नहीं, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है लाइव स्ट्रीम गाइस। सारे लोग जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बढ़िया फ्रेश एनालिसिस करते हैं। और बीटीसी बीटीसी तो एक पैटर्न में मूव कर रहा है, तो मे बी ये बाइंग ना थोड़ा और ऊपर तक आ सकता है। कल लाइव स्ट्रीम में यहाँ पे सेल किया था गाइस इस जोन पे, और उसके बाद 1-2 घंटे तक यहाँ पे साइडवेज रहा था, लेकिन रात भर ये गिरा था मार्केट। किसने कल बीटीसी का ये स्विंग ट्रेड होल्ड किया था? किसी ने होल्ड किया था तो बताओ, ठीक है। ये सेलिंग का ट्रेड था कल का, ठीक है। काफ़ी अच्छा, लगभग 1300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे फॉल हुआ है। ये अभी रिट्रेस हो रहा है, तो प्रीवियस स्टॉप को ये ज़रूर एक बार टैप करेगा। तो ये थोड़ा बहुत इसमें बीटीसी में और बाइंग आएगा, तो अगर आप नीचे कहीं पे बाई किए हो तो यहाँ तक होल्ड करो, ठीक है। 66,000 का एक नंबर है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। किसी का ये स्विंग ट्रेड कल का कैप्चर हुआ है तो बताओ। ओके, बहुत सारे लोग किए होंगे। अभी फोकस करते हैं अपना ये गोल्ड वाले ट्रेड पे गाइस। गोल्ड में अच्छा ट्रेड बन सकता है यार। गोल्ड तो क्या धोखा दे दिया भाई।
यहाँ पे शॉर्ट किया था, इधर कहीं पे शॉर्ट किया था, अभी ग्रीन में होता ट्रेड। 17 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 50 पिप्स का ये टारगेट था। उतना फास्ट फॉल तो नहीं आया है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अभी मेरा कोई और ट्रेड नहीं चल रहा है, नया ट्रेड करेंगे बिल्कुल। एक बार सही जोन पे कहीं पे आने दो तो फिर एक बाइंग का अगर 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 ठीक है, ध्यान से सुनना। इस तरह का अगर सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू करता है ना गाइस, लास्ट टाइम सेम इसी प्राइस पे बहुत बड़ा सेलिंग आया था, लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 320 पिप्स के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होता है ना तो फिर से ये गिर सकता है और बड़ा गिर सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेल साइड में प्लान करेंगे, बट यहाँ पे फोकस रहेगा ब्रेकआउट का ही। देखते हैं, मेरा कोई ट्रेड अभी चल नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था बट स्टॉप आउट हो गया था मैं। बस देखते हैं ये एनालिसिस सही होता है या फिर गलत होता है, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस अलग चीज़ होता है, ट्रेड करना अलग चीज़ होता है। वो था ट्रेड, जो मैंने किया था वो था ट्रेड। ये है एनालिसिस कि यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना कि एनालिसिस क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। ट्रेड करना डिफ़िकल्ट होता है, एनालिसिस करना थोड़ा इजी होता है कि हाँ बोल दिया यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। ट्रेड लेना, अब ट्रेड में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो उसको, कैसे हैंडल करते हो विथ योर नेचुरल क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि मैं जनरली 10-20 लॉट में ट्रेड करता हूँ और 0.1 लॉट में ट्रेड कर दिया, तो उस ट्रेड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। बात सही है, ओके। आसनसोल से है कोई? पूछ लो भाई, कमेंट सेक्शन में पूछो आप। आसनसोल मैं गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। कॉलेज था ना मेरा, बर्धमान में कॉलेज था मेरा, तो वहाँ से 60 किलोमीटर है आई थिंक, तो मैं बहुत बार गया हूँ। एक बार ट्रेन से जा रहे थे, आसनसोल में टीटी ने पकड़ लिया, टिकट नहीं था। आसनसोल में उन्होंने उतार दिया मुझे। तो फिर किसी तरह एक एक सीनियर भैया थे कॉलेज में, उनको कॉल लगाया, वो थोड़ा ऐसा वैसा, फिर उन्होंने कहीं कहीं से बात किया, फिर वो छोड़ दिए। लेकिन उसके वजह से मैं 6-7 घंटा लेट पहुंचा। आसनसोल में भाई टीटी ऐसा मेला लगा रहता है। 2-3 स्टेशन के बारे में बताता हूँ। मथुरा जंक्शन, ठीक है, मथुरा जंक्शन, आसनसोल, मतलब इतने सारे टीटी रहते हैं ना भाई। अगर विदाउट टिकट हो तो बच गए, तो भगवान को थैंक यू बोल के निकलो। दादा কেমন আছে? ভালো আছে भाई। प्लान यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाइंग का रहेगा, ठीक है। ये प्रीवियस एनालिसिस था कि एक डाउन साइड में आ सकता है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ बस। वैसे मेरा $1700 का एसएल चला गया था यहाँ पे। रीज़न बताता हूँ क्यों यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है, तो इतने सारे सेलर, ठीक है, ये जितने भी सेलर यहाँ पे सेल किए हैं अभी सबकी फटी पड़ी होगी कि भाई ये कहीं ब्रेकआउट ना कर दे, लूट जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आएगा ना तो वैसा ही लूटने वाला ही ब्रेकआउट रहेगा, मतलब ये सारे लोग लूटेंगे ही लूटेंगे इधर। तो उनको थोड़ा सा कैप्चर करते हैं गाइज, ट्राई करेंगे उसको। ओके, ब्रेकआउट तो आ चुका है, रहने दो, ये एनालिसिस फेल हो चुका है गाइज। पहला ट्रेड तो बेकार ही कर लिया, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था गाइस, उसको काउंट ही मत करना। कुछ ढंग का ट्रेड करेंगे, 2 ट्रेड करूंगा, ठीक है, 2 ट्रेड और करूंगा। उसको काउंट ही मत करना, बकवास ट्रेड था वो। उतने छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग होता है। ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल तो दिख रहा है।
ओके, यहाँ पे 5-5 लॉट करके ना ऐड करना शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस ईएमआई के आसपास रखेंगे, टारगेट ओपन रखता हूँ। अभी मैंने 5 लॉट ऐड किया है, ओके। थोड़ा रिस्क को कम रखते हैं। टारगेट रहेगा ये ब्रेकआउट कैंडल को कैप्चर करने का, ठीक है। अगर अगर ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल कैप्चर हो गया, पूरा सबका बदला एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, $2,400 का मेरा इसमें रिस्क है यहाँ पे। अगर नीचे आता है तो इसमें मैं और भी लॉट ऐड करूँगा, और अगर इस कैंडल के 60% लेवल को भी क्रॉस करता है तो फिर ये इधर ही टाइम पास कर देगा, ये फिर ब्रेकआउट नहीं होगा यहाँ पे। और अगर 5 लॉट में ही ब्रेकआउट आ गया यहाँ से, तो फिर कोई नहीं, 5 लॉट में जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। नो फालतू रिस्क। देखते हैं गाइस, ये कैंडल काफ़ी सही ब्रेकआउट किया है प्रीवियस जोन को। 2 लॉट और मैं बाय करता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं गाइस। 2 लॉट मैंने और ऐड किया है यहाँ पे, टारगेट नहीं लगाना है मुझे। मैं इस जोन तक ऐड कर सकता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। इस लाइन तक, इसके बाद नहीं। एक लॉट यहाँ पे और ऐड किया है। टोटल 5, 7, 8, 8 लॉट अभी एडेड है। 1 मोर लॉट, एक और लॉट ऐड किया हूँ, 9 लॉट। स्टॉप लॉस $300, $395, $849, ठीक है। 9 लॉट, एक लॉट और ऐड कर सकते हैं कहीं पे। 10 लॉट मेरा मैग मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग क्वांटिटी होता है। एक लॉट और मैंने ऐड किया, टोटल 10 लॉट है अभी, ठीक है। रिस्क टोटल कितना है भाई इसमें, कितने डॉलर का रिस्क है? $300 मैंने, ओके। चलो अभी ब्रेकआउट अगर आता है तो 10 लॉट के साथ ब्रेकआउट आएगा, और अगर रिस्क जाता है तो इसमें कितना डॉलर का रिस्क आएगा गाइस, देखना। इसका है $2,400, अभी लगभग $1,700-1,800 का भी प्रॉफिट चल रहा है। कितने डॉलर का टोटल रिस्क है बताना। अभी $1,000 के आसपास, ओके। ग्रीन में ही है ट्रेड। कम से कम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा ना तो थोड़ा इसको राइड करेंगे गाइस, ठीक है। मतलब ऐसा जल्दबाजी नहीं करेंगे कि लगभग $3,000-3,500 के आसपास मेरा रिस्क है इसमें, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट अच्छा रहा तो बढ़िया पैसा लेके निकलेंगे, ठीक है। 200 पिप्स के आसपास, मतलब $20,000 के आसपास। मतलब ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या जाता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो $1,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर मज़ा नहीं आएगा। दूसरा ट्रेड फिर आराम से देख के लेंगे, ठीक है। टाइम लगाएंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। टीपी देखते हैं। एफओएमसी का आज भाई न्यूज़ व्यूज़ से मैं दूर रहता हूँ। मैं 9:54 हो रहा है ना, 11:30 बजे न्यूज़ है, तो देख लेते हैं। उससे पहले मैं लाइव स्ट्रीम बंद करके निकल लूँगा, ठीक है। आई डोंट वांट एनी। 100 पिप्स का भी रखते गाइस, ठीक है। बाद में अगर ब्रेकआउट सही रहा तो उसके बाद टारगेट बढ़ाएंगे, ओके। रिस्क को ज़ीरो भी कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, 30,000 लोग देख रहे हैं गाइस, और 20,000 लाइक का टारगेट क्रॉस कर दो, ठीक है आप लोग।
ठीक है, एटलीस्ट 20,000 लाइक पूरा कर दो, 30,000 लोग देख रहे हैं। इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है मार्केट भाई? जबकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट आ सकता है। मैं ग्रीडी नहीं हो रहा हूँ कि ब्रेकआउट कर दे। मैं बहुत ही लेवल ट्रेड करता हूँ, मज़ा आता है लेवल ट्रेड करने में। बट ये कैंडल जिस तरह का स्ट्रेंथ कैंडल बना है, बहुत ही प्यारा कैंडल है। तो आ सकता है, ठीक है, ब्रेकआउट आ सकता है, दैट्स वाई। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही मूव कर रहा है गाइस। ओके ओके, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन भाई। अगर नहीं जाते हो तो कोई नहीं, एक एसएल चला जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा स्लो मार्केट है भाई। मुझे नहीं लगता है इतना टाइम लेना चाहिए था इस कैंडल का। ऑलमोस्ट आधा आधा घंटा ये बहुत ही छोटे से कैंडल में टाइम स्पेंड किया है। सी दिस, ये कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल बनाना चाहिए था, क्लोजिंग तो अच्छा आना चाहिए था। बट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मे बी ये टाइम पास कर सकता है ये ट्रेड। बट अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 1 घंटे पे ये अगर बिग ग्रीन कैंडल बनाता है। प्रीवियस कैंडल बना है कितने पॉइंट का, 200 पिप, $20 का ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट आता है, एटलीस्ट 100 पिप्स के आसपास तो मूव करेगा। कोई नहीं, देखते हैं गाइस। अभी 500 600 डॉलर का लॉस चल रहा है अभी। क्या मार्केट स्ट्रक्चर कैसा हो गया भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सी दिस, ये कैंडल यहाँ पे बना, ओके। बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बना, फिर ये ब्रेकआउट कैंडल बना, फिर ये दूसरा रेड कैंडल बना रहा है। मतलब अगर ये भी तीसरा कैंडल बनाता है तो फिर में भी चौथा कैंडल में यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगा। अगर मार्केट ये प्राइस एक्शन को फॉलो करता है तो ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स सी गाइस क्या होता है। थोड़ा ग्रीन जोन में इधर इधर कहीं पे आएगा ना, तो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा सोचने समझने का कि करना क्या है। चलो कम ऑन, फिर से ग्रीन में आ चुका है अपना ट्रेड 600 500 डॉलर का। ओके, कम ऑन, कम ऑन गोल्ड। हैकर और वॉट, हैकर और वॉट तो तब होगा जब एटलीस्ट ये इधर 100 पिप्स को क्रॉस करने दो।
भाई ये दूसरा रेड कैंडल बनाया है भाई। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम पैटर्न में बनाएगा, तीसरा भी यहाँ पे ऐसा ही कैंडल बनेगा रेड का। चलो ग्रीन बनाया, एटलीस्ट पैटर्न को फेल किया है यहाँ पे, देखते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इतना स्ट्रगल सही चीज़ नहीं रहता है। सो देखते हैं। ओके। ओके। कम ऑन गोल्ड। क्या? क्या जिंदगी कर रहे हो? एक अच्छा सा ब्रेकआउट आओ और बना दो दिन। क्या लगता है, टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा गाइस, एक बार बताना। चलो पोल करते हैं, इतना छोटा स्टॉप लॉस है ना, तो कि पता चला पोल करते करते स्टॉप लॉस उड़ा दिया। यस और नो, ठीक है, जल्दी से पोल में जवाब दो। 69% लोग अभी के हिसाब से तो यस में है। चलो देखते हैं गाइस, आप लोगों का। अभी सही हो गया भाई। लैग, पता नहीं क्या लैग का क्या इशू है भाई, दूसरा बार लैग हुआ है ये। चलो तीसरा कैंडल पुल बैक तक सही है। एसएल तक नहीं जाना चाहिए। एक कैंडल का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 2 मिनट और बचा हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। क्या ट्रैप बना रहा है भाई। ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कैंडल था। अगर ये 26 मिनट 26 मिनट बचा हुआ है, अगर ये कैंडल फेलियर रहा ना तो बहुत तेज़ी से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला एनालिसिस था यहाँ पे डाउन साइड का, वो यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन फ़ायदा कुछ होने जाने वाला है नहीं। अभी $2000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है गाइज, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम अपोजिट कैंडल बना रहा है भाई। एकदम अपोजिट कैंडल बना रहा है, ये पूरा ही रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हम्म, देखो ये है लास्ट सपोर्ट जोन। 9 EMA का अगर सपोर्ट लिया तो सही है, अगर नहीं बनाया तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। दिस ब्रेकआउट विल बी फेलियर ब्रेकआउट, ठीक है। 2500 $3000 के आसपास अभी लॉस है मेरा। यार ये कैंडल तो बहुत ही वाहियात कैंडल क्लोजिंग किया है। अब चांस बहुत ही ज़्यादा कम है ये ट्रेड का चलने का, मतलब
2-3% ही चांस होगा कि हाँ अब चल सकता है ये। हम्म। भाई आज 6th डे है मेरा लगातार लाइव स्ट्रीम करने का, 6th डे है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है गाइज, $3000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। मैं ऐसे तो बीच में नहीं निकलूँगा, स्टॉप लॉस पे ही निकलूँगा, लेकिन ये ट्रेड अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन बन गया है, क्योंकि ये जोन के अंदर आ चुका है, कैंडल क्लोज कर दिया है। तो ये सेलर जो यहाँ पे मेरा एनालिसिस था ना कि डाउन साइड में आ सकता है, वो यहाँ से काम कर सकता है, क्योंकि ये सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीरियस। ये जो सेलिंग हुआ था बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था। थोड़ा डिफ़िकल्ट मार्केट में एंट्री हो चुका है गाइस अपना। 3000, ओके, $4000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है गाइस। मे बी इसमें हमारा लॉस हिट हो जाएगा एट एनी टाइम। ऑलमोस्ट मौत को छू के अभी वापस आया है भाई, लेकिन ये चला जाएगा। अगेन फॉल करना शुरू हुआ है। सेलिंग में अब तुरंत इंटरेस्टेड यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। टॉप लेवल पे सेल करने में 40-50 पिप्स मिल जाता, लेकिन अब यहाँ पे ओके ट्रेड क्लोज हो चुका है गाइस। कितना, ओके, लगभग $4000 का एसएल मेरा था यहाँ पे, वो हिट हो गया है। अब अभी क्या प्लान कर सकते हैं, टुडे इज़ माई लूजिंग डे गाइज, ठीक है, आज मेरा लॉस हुआ है। तो प्लान करते हैं, एक एक लास्ट ट्रेड करूँगा। अगर वो ट्रेड सही होता है तो सही है, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या है कि आप एग्रेसिव हो जाते हो, और बैक टू बैक अगर 2-3 ट्रेड नहीं सही होगा तो चौथा चौथा पांचवा ट्रेड भी आपका गलत हो सकता है। तो ये मेरा दूसरा स्कैल्प था और नहीं चला, ठीक है। देखते हैं, इस जोन के नीचे यहाँ पे ना एक बार ब्रेकआउट किया था, तो इस ब्रेकआउट पे मैं बिलीव नहीं किया था, और मेरा प्लान था सेलिंग का, मैंने सेल भी किया था। ज़्यादा नीचे नहीं आया, बट इस वॉलेटिलिटी में बहुत ही छोटा सा एसएल था 17 पिप्स का, तो इसमें मेरा वो हिट हो गया, फिर ब्रेकआउट कर गया। दूसरा ब्रेकआउट पे मैंने यकीन कर लिया, और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिख रहा था, क्योंकि इस कैंडल को अगर देखोगे ना यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल को, तो बहुत ही अच्छा कैंडल है। ये कैंडल काफ़ी अच्छा फॉलो थ्रू आना चाहिए था, बट नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेशन था। तो दूसरे वाले में मैंने ब्रेकआउट पे रिस्क लिया था, बट ये भी नहीं चला, मतलब मार्केट नीचे आ गया। अभी मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तुरंत में तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा शांत हो गया है। बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन में ये जोन था, इसको टैप करके नीचे आ रहा है। बिटकॉइन में प्लान कर सकते हैं गाइस, एक एक ही ट्रेड करूँगा लास्ट, अगर वो एसएल चला जाता है तो बंद कर देंगे, मतलब फिर आप कितना भी मर्जी दिमाग लगा लो, लॉस ही होना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सेलिंग जोन पे रेड कैंडल बना रहा है, ये सेलिंग एरिया है बिटकॉइन का। तो अगर यहाँ से तुरंत तो नहीं गिरेगा यार, वी शेप में तो नहीं फॉल करेगा।
बाय कर नहीं सकते हो बीटीसी में, और सेलिंग तुरंत एंट्री करोगे तो लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए। आपका एंट्री अगर इधर होता है यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन पे, तो वो परफेक्ट एंट्री होता है, क्योंकि आपका इसमें कोई लेने देना नहीं। आप अगर यहाँ पे सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। तो ये थोड़ा देखने वाला जोन होगा, ऑब्जर्व करो। बाकी गोल्ड में ही एक एक लास्ट स्कैल प्लान करते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे इस जोन पे ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, ये काफ़ी अच्छा कैंडल बना हुआ था, मतलब ब्रेकआउट पैनिक कैंडल था ये, ठीक है, ये कैंडल बीच वाला। कितने पिप्स का यहाँ पे रिजेक्शन आया है? 82 पिप्स के आसपास। हम्म, एक लास्ट स्कैल्प करेंगे, ठीक है गाइस, वेट करो। एक लास्ट ट्रेड करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये फॉल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉल मैंने यहाँ से एक्सपेक्ट किया था। इधर मैंने शॉर्ट किया था पहला ट्रेड, ज़्यादा गिरा नहीं, रिवर्स हो गया। ये वाला पूरा गिरता चला गया, नालायक। लॉस जब आप करने वाले रहोगे ना, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। जिस दिन पैसा बनना रहेगा, आपका सारा ट्रेड सही वक्त पे लगेगा। ये सेलिंग जोन था, ठीक है, दिस वाज सिंपल सेलिंग एरिया। ये सेलिंग जोन तो एक्टिवेट हो चुका है। चलो कैंडल क्लोज करता है ना, तो एक लास्ट ट्रेड करेंगे। अगर वो नहीं चला ना भाई, तो गुड नाइट, बंद कर देंगे, ठीक है। लाइव स्ट्रीम लास्ट ट्रेड करूँगा रिवर्सल, क्योंकि ये सेलिंग जोन के नीचे अगर ये कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल आता है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, एक सेलिंग जोन ये था। तो मतलब अगर ये दोनों सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो मे बी यहाँ पे एक छोटा मोटा तो सेलिंग आ सकता है। रिस्क इसमें बस ये रहेगा कि बस ये जो अप ट्रेंड में मार्केट दिख रहा है ना, दिस अप ट्रेंड, ये अगर यहाँ से काम कर गया तो फिर से लिक्विडिटी लेके नीचे से फिर से एक बड़ा बिग बाइंग में चला जाएगा। तो बस उससे बचना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत एटलीस्ट 70-80 पिप्स का तो टारगेट ज़रूर देगा इधर। अगर फिबोनाची लेते हैं यहाँ से प्रीवियस बॉटम से टॉप तक, तो ये 50% का लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड रहेगा, देख लेते हैं। मल्टीपल रीज़न रहेगा, अगर इसके नीचे इधर कहीं पे भी ब्रेकडाउन पे क्लोजिंग करता है ये कैंडल, तो अगर ऊपर कहीं पे क्लोज करता है तो एक कैंडल वेट करेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ आता है तो फिर एक बाइंग साइड का ही रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट इज़ सुपर बुलिश। अगर आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे, तो बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग आया है, तो और भी बाइंग आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ना कि यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल मार्केट के साथ कोऑपरेट करके चला करो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो एनालिसिस करोगे वो वैसा ही होगा मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं ये कैंडल का रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे। चलो एक लाइन, सिंगल लाइन बना देते हैं, ज़्यादा मार्केट को ये नहीं करते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है ट्रेंड लाइन खींचने का, मैक्सिमम टच पॉइंट को मिला दो, ठीक है। ये है मैक्सिमम टच पॉइंट, जहाँ से मार्केट में सबसे ज़्यादा टच हुआ है मार्केट इस लाइन को, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है। देख सकते हो एग्जैक्ट इस लाइन पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे बाइंग आता है तो वी विल गो लॉन्ग। अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर एक डाउन साइड में रिस्क ले लेंगे, ठीक है।
देखोगे मेरा जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, छोटा छोटा रिस्क लेता हूँ, तो एक दो एसएल जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप सही जोन पे ट्रेड करते हो तो ज़्यादा एसएल नहीं जाता है। आपका दो तीन ट्रेड में एक ट्रेड सही होता है, और आप उस ट्रेड में कम से कम 3 गुना ज़्यादा पैसा बनाते हो जितना आप लॉस करते हो, ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो। जैसे पहला स्कैल्प किया था, 17 पिप्स का स्टॉप लॉस था, दूसरे में 38 पिप्स का स्टॉप लॉस था। मतलब दो स्कैल्प मैंने किया, टोटल लगभग मान लेते हैं 60 पिप्स के आसपास मेरा एसएल चला गया, ठीक। तो ये चीज़ होता है, अगर मैं सही होता हूँ तो एक ट्रेड में अगर मैं 100 पिप्स का टारगेट लेता हूँ तो फिर मैं प्रॉफिट में रहूँगा और डे को क्लोज कर सकते हैं। सिंपल थ्योरी होता है रिस्क रिवॉर्ड का। वैसे ये सपोर्ट जोन पे गाइस थोड़ा सा हमें केयरफुल रह के ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा देर देखते हैं, एक अच्छा ट्रेड बनने दो तो फिर बात करता हूँ आप लोगों से। यूएस ऑयल, सिल्वर, सिल्वर इज, सिल्वर भी सपोर्ट पे ही है, प्लान करते हैं गाइस। बीटीसी, बीटीसी में अगर कुछ लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनता है तो बीटीसी में एक डाउन साइड का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये सेलिंग जोन था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है, ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ लेवल था। दिस इज़ गोल्ड, थोड़ा इंतज़ार करेंगे गाइस, ठीक है, ये बाइंग जोन पे है तो मैं सेलिंग साइड में नहीं जा रहा हूँ। अगर बाइंग कन्फर्मेशन आता है तो एक बाई साइड का ज़रूर यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की मार्केट हो गया भाई, ये फॉलो थ्रू आता ना तो मज़ेदार था ये। कितना टफ होता है भाई ये ट्रेड व्रेड करना, इमेजिन करो कितना स्ट्रेसफुल काम है ये सब। लोग इसको एकदम बिल्कुल हल्के में लेते हैं, ट्रेडिंग को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। इतना स्ट्रेसफुल है, दिमाग खराब हो जाता है कि क्या कर सकता है मार्केट, मतलब मार्केट में क्या पॉसिबल हो सकता है। अच्छा आप लोग ट्रेड करते हो तो सर दर्द होता है या फिर नहीं होता है, ये बताओ। मतलब ऐसा स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस फील करते हो या फिर नहीं करते हो? मैं तो करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा, खास करके अकेले करता हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता है, लाइव में करता हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है कि हाँ ठीक है। बट रहता है यार, टफ रहता है, इतना हल्के में मत लिया करो। ऑलवेज फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड, फॉलो योर स्ट्रैटी। पॉकेट में दर्द होता है, बिल्कुल भाई, बैंक बैलेंस में दर्द होता है। चलो देखते हैं, ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट अगर लेता है इस बाइंग जोन पे, सो वैसे तो अगर फिबोनाची वाले स्ट्रेटजी पे इसको अगर देखते हैं ना, तो दिस इज़ सिंपल बाइंग जोन, मतलब मैक्सिमम रिवर्सल एरिया। अगर कैंडल इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है ना गाइज, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल साइड में जाऊँगा, ठीक है। वैसे तो नहीं करेगा, बाइंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कितना बजे न्यूज़ है भाई, अभी 1 घंटे बाद न्यूज़ है। पता चला न्यूज़ से पहले गोल्ड रॉकेट हो गया है। चलो देखते हैं गाइज, थोड़ा सा वेट करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं सोचा था आज बहुत ही मज़ेदार स्कैल्प करेंगे, लेकिन मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये सेलिंग मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, बट आया कहाँ से, यहाँ से। आई थिंक मार्केट ना डाउन साइड में ही ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा है,
देख रहे हो ये ब्रेकडाउन आ चुका है। एक ब्रेक मुझे तो आज ऐसा भरोसा है, आज एकदम बिल्कुल पनौती वाला चीज़ है, अगर मैं सेल करूँगा तो ये ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो आज ना पूरे जितने लोग देख रहे हैं, 29,000 लोग देख रहे हैं, चलो इस पोल को हटाते हैं, आप लोगों से आज ओपिनियन लेते हैं, ठीक है? बाय करें गोल्ड को या फिर सेल करें, जल्दी से बताओ। क्या है ना कि ऐसे सिर्फ मैं जज होता हूँ, कम से कम आज इमेजिन करो इतने सारे लोगों का एनालिसिस होगा, चलो बाय कर लो या फिर सेल कर लो। जो भी है भाई सोच समझ के बोलना, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है? उस एनालिसिस के बेसिस पे आज ट्रेड करेंगे, ठीक है? अगर 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 गलत होते हो तो सोच लेना, फिर बदनामी है। तो सोच समझ के बाय या सिर्फ सेल में अपना ओपिनियन डालना, ठीक है? मैं उस पर ट्रेड ले लूँगा एक। आज बोल रहे हैं आज आप बाय करो, हम लोग सेल करेंगे। नॉट अ गुड जोन टू ट्रेड। यस। नहीं नहीं, जोन तो बहुत ही प्यारा जोन है यार, ट्रेड करने लायक। यार ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया भाई। 52% और 48%, 10,000 पोल है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को गाइज, ठीक है? एक बार सारे लोग जल्दी से एक बार फटाक से लाइक कर दो स्ट्रीम को। कम से कम 20,000 लाइक पूरा कर दो, अभी 13-14 हज़ार लाइक हुआ है। कम से कम 20,000 लाइक पूरा कर दो, देखते हैं। 50-50 हो चुका है ऑलमोस्ट। नीचे से बाइंग तो है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे बाइंग में रिएक्ट भी कर रहा है। 2 मिनट में अगर ये कैंडल सही का क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड में, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देख लेते हैं पोल। 2 मिनट वेट करके फिर करेंगे, ठीक है? अगर ये कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो फिर एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन ट्रेड, मैं जनरली लेवल ट्रेड करता हूँ। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, जनरली फेल होता है। चलो देखते हैं गाइज। अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, किधर गया सेल साइड का? अगर इधर कहीं पे शॉर्ट करते हैं कैंडल लो पे, स्टॉप लॉस कितने पिप्स, 30 पिप्स के आसपास तो स्टॉप लॉस जाएगा। 100 पिप्स का टारगेट रहेगा इधर। अगर इधर कहीं पे सेल करते हैं तो, अगर बाय करेंगे तो मैक्सिमम रिस्क क्या है, कैंडल लो का है। अगर इधर कहीं पे लॉन्ग करते हैं तो मैक्स रिस्क विल बी कैंडल लो 17-18 पिप्स का रहेगा। तो बात तो है। देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है? दो चीज़ में, एक चीज़ मैं इसको ट्रिगर करूँगा आफ्टर क्लोजिंग दिस कैंडल, सो बी रेडी, क्योंकि ये बहुत ही मेक और ब्रेक जोन पे है। तो मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, कहीं पे भी जाएगा। अगर उसको सही से आप जज कर लिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका सही रहा, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका सही रहा, सो वो एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं गाइस। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये ईएमए पे है। कैंडल तो क्लोज कर दिया गाइस, ठीक है? अभी थोड़ा सा इसको साइडवेज रखते हैं इधर।
53% लोग बाई साइड में है, 47% लोग सेल साइड में है। एकदम बिल्कुल ऐसा कांटे का टक्कर हो चुका है भाई। हम्म। थोड़ा तो अभी मैंने कोई ट्रेड लगाया नहीं गाइस, ठीक है। देखो ये ना, मार्केट क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हूँ, क्योंकि मार्केट ये जो मूव आया है ना, ये बाइंग आया, ये पुल बैक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मूव भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है, हायर हाइज में है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो कि हाँ ठीक है यहाँ पे लोअर लोज में चला जाएगा। हाँ, ब्रेकडाउन छोटा मोटा अगर मूव अगर कैप्चर करना रहेगा तो वो अलग चीज़ है कि एक मिनट माइक्रो लेवल पे आप जाते हो और एक डाउन साइड का मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर लेते हो। बट मार्केट का स्ट्रक्चर, बिग मूव आने का चांसेस किधर है, मार्केट का स्ट्रेंथ वाले डायरेक्शन में। देखो ना ये कैंडल, किस तरह का ये कैंडल बनाया है, इमेजिन करो आप इस कैंडल को कैप्चर कर लेते हो। तो ये 220 पिप्स के आसपास का कैंडल है गाइस। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। चलो कोई नहीं। ये जोन पे नज़र रखते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल माइक्रो जोन पे। अगर कुछ सही सा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो एक सेल साइड में ट्रेड करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। एटलीस्ट 100 पिप्स का टारगेट आना चाहिए। अगर ये माइक्रो चैनल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, गोल्ड, तो फिर नीचे वाला जो बाइंग एरिया है, ठीक है, ये जो बाइंग स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है इधर से, ठीक है, ये सही हो सकता है। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, सो दैट जो भी ट्रेड करें वो एक अच्छा ट्रेड हो। ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं गाइज। एकदम बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर मे बी ये बाइंग ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा। यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, थोड़ा सा साइडवेज है, जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस। बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग जोन है। अभी अवॉइड करते हैं बीटीसी को थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए बिटकॉइन को इग्नोर करो अभी। 53% लोगों का पोल है दैट मार्केट में बाय करना चाहिए, बट बाय तो करना चाहिए। स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छा है, बाइंग जोन पे बाइंग आ रहा है, इट मीन्स बायर आर इंटरेस्टेड। बट बाइंग जोन पे करेंगे, ठीक है, माइक्रो लेवल पे भी बाइंग जोन पे ही करेंगे। जैसे माइक्रो जोन पे क्या है, ये है, ठीक है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है दिस इज सेलिंग एरिया। अगर नीचे कहीं पे बाइंग एरिया पे आता है तो फिर बाय करेंगे। ओके।
क्योंकि ब्रेकआउट तो आया है गाइस, ठीक है, बाइंग जोन पे कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज किया है, जस्ट लाइक दिस कैंडल। एक बार 1 घंटे पे देख लेता हूँ। 1 घंटे पे यार क्या डिफिकल्ट मार्केट है भाई। रिजेक्शन कैंडल बनाया है बहुत ही गंदे जोन पे, यहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग हुआ था। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी टेक्निकल लेवल मिस करते हो ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बढ़ जाएगा। बाइंग में क्या सपोर्टिंग फैक्टर है, सिर्फ ये है, ठीक है। सेलिंग में 1 घंटे पे बहुत ही ज़्यादा मेजर सेलिंग जोन पे मार्केट सेलिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब प्रीवियस लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था। कोई नहीं, मैं यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है गाइस तो मैं थोड़ा सा 47% वाले लोगों की तरफ जाऊंगा मैं, ठीक है। और ये लास्ट ट्रेड रहेगा आज का, फिर मैं लॉग आउट कर दूंगा सिस्टम से, गुड नाइट बोल दूंगा। 32 पिप्स के आसपास का ये कैंडल बना रहा है। 2 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं, 2 ढाई मिनट बचा हुआ है। मैं सेल साइड में ही प्रीफर करूँगा गाइस, यहाँ पे बनने देते हैं सेटअप, तो फिर करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। वैसे यहाँ पे माइक्रो लेवल पे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। बस 5 मिनट पे एक ढंग का कैंडल अगर क्लोज कर देता है यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल, तो ये कैंडल कंटिन्यू कर सकता है। 2 मिनट और है, ठीक है। दो कैंडल यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट का। चलो, बट अगर ये जैसे ये यहाँ पे माइक्रो लेवल पे ये ब्रेकडाउन आया है, और अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर होता है तो बहुत तेज़ी से ये वाला सपोर्ट, मेन सपोर्ट बहुत अच्छे से काम कर जाएगा, मतलब ये फ्यूल मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर जाने का। 5 मिनट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करने वाला है गाइज। थोड़ा एकदम एक्टिव रहो, ठीक है, देखते हैं। इसको हटा देते हैं गाइज, जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको मार्क करेंगे। ओके, 1 मिनट और है। 5 मिनट पे ये क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। गाइस क्या खतरनाक कैंडल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक और अगर इस तरह का एक और फॉलो थ्रू इधर आ जाता है ना, तो फिर एकदम फुल मौज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सेलिंग यहाँ पे एक और आता है तो बॉटम से रिजेक्शन ले रहा है। 5 मिनट पे कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो। सी दिस, देख रहे हो ना, देख रहे हो। अगर ये फेलियर रहा ना गाइस, तो फिर नहीं गिरेगा, ध्यान रखना। अगर ये फेलियर रहा, ब्रेकडाउन फेलियर रहा कि नीचे नहीं आया, ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो ये तेज़ी से ऊपर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन जोन पे है मार्केट अभी प्राइस पे। ओके, कैंडल तो क्लोज कर दिया है एंड काफ़ी अच्छा है। चलो, मैं एक डाउन साइड में एक लास्ट रिस्क लूँगा गाइज। आफ्टर दिस नो मोर ट्रेड, मैं बंद कर दूंगा डे को, ठीक है।
अरे कितने डॉलर का एसएल जाएगा? कहाँ चला गया ये? क्या है ये? 1400-1500 डॉलर का एसएल जाएगा। रिस्क बढ़ाते हैं थोड़ा। $3000 का, चलो। मैंने यहाँ पे $3400 के आसपास रिस्क लिया गाइस। ओके, ये लास्ट ट्रेड है। अगर ये रिवर्स होता है ना तो बंद कर देंगे, ठीक है। नो मोर एग्रेसिव ट्रेड। $20,000 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। बट आज आज मेरा लूजिंग डे है गाइस। आज कोई भी ट्रेड करूँगा ना तो मेरे अगेंस्ट में ही जाएगा। क्या है, रहने देते हैं गाइज। आज बैक टू बैक कितना 16 पिप्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ से 16-17 पिप्स का स्टॉप लॉस था, छोटा सा। मैंने 20 लॉट यहाँ पे सेल किया था, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे। मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। बैक टू बैक छोटा छोटा तीसरा एसएल चला गया। रहने देते हैं, नो मोर फाइट। आज लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या यार, गोल्ड छे। अब नहीं ट्रेड करूँगा गाइस, रहने देते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है। नो मोर रिस्क एपेटाइट टुडे। कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।